आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का आदेश क्या है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभा है मेदिनीनगर में थी और पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की और पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में नक्सलवाद का सफाया हमारी सरकार ने किया। पीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस और जेएमएम पर जोरदार हमला भी बोला। 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने पलामू को भी तो अपने हाल पर छोड़ दिया था। दिल्ली में बैठे इनके नेताओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहां है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो मेदिनीनगर में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मजबूत भारत, मजबूत सरकार चाहता है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। पीएम की सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा और कार्यकर्ताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता नील कमल ने। मेदिनीनगर के हवाई अड्डा मैदान से पीएम मोदी का संबोधन अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया उनके संबोधन को लेकर के, और कई जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से उत्साहित नजर आए। पलामू, गढ़वा, लातेहार के यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे थे और कहीं न कहीं इस बार जो पीएम मोदी का संबोधन हुआ पूरी तरह से सरल समय में जो है उन्हें आने जो योजनाएं सरकार की नहीं मिली है उसको लेकर के भी उन्होंने आश्वस्त किया। एक शब्द उन्होंने कहा लोटा, ये पलामू का स्थानीय भाषा है। ऐसा लगा कि मोदी जी जैसे हमारे पलामू के हैं, एक एक मुद्दा वो यहाँ का जानते हैं। मोदी जी का संदेश हर घर में पहुँचाना है। इस बार 400 पार, हर बार 400 पार मोदी को करना है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहले कभी नहीं मिला था। बहुत ही अच्छा रहा मोदी जी का संबोधन और उनके कहने के अनुसार इस बार फिर 400 पार करने जा रहे हैं। क्या आज खास रहा, कितना उत्साह रहा संबोधन? देखिए, जो उत्साह की बात है तो देखने की चीजें है और ये नई भी आए थे तो भी इनका नाम से लोगों में इतना उत्साह है और हमें गर्व होता है कि हम अपने मुखिया का चुनाव करते हैं जो आज तक इन 10 सालों में
हमारे लिए पॉजिटिव ही रहा है, कोई निगेटिव चीजें नहीं आई है। आगे रांची देखिए, जो मैं 10 साल से क्या उससे दुगना करके दिखाऊंगा, पूरे विश्व में परम का डंका बजा के जाऊंगा। अब की बार 400 पार, बार 400 पार की नारा हम लोग दिया और देंगे और बराबर देते रहेंगे। कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनमें खासा उत्साह नजर आया। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गुमला में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का एक ही संकल्प है, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, इंडी गठबंधन वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम ने राशन की बात को लेकर कहा कि मुफ्त में आगे भी राशन मिलता रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। गुमला में पीएम मोदी की चुनावी सभा पर लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी पीएम मोदी ने लोहरदगा में सभा की थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं जहां पीएम मोदी को चुनावी रैली करनी पड़ती है। आप एक चीज बता दे रहे, प्रधानमंत्री जी पिछली बार भी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले झारखंड में उन्होंने शुरुआत की है। तो मैं तो बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं जहां के कार्यकर्ताओं का खौफ मोदी जी पे इतना व्याप्त है कि झारखंड में चुनाव के जो शुरुआत करते हैं लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का खौफ मोदी जी पे व्याप्त है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। पीएम के आरक्षण वाले बयान पर फिर से सियासत तेज हो गई है। पीएम के बयान पर जेएमएम आरजेडी ने जोरदार हमला बोला। दोनों पार्टियों ने कहा कि पीएम झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने बयान में कहा था कि विपक्ष आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का कुछ हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहता है। ना ही मणिपुर की चित्कार पर उन्होंने एक शब्द कहा। तो हमें यह लगता है कि जिस व्यक्ति को मणिपुर की चित्कार भी कानों में नहीं सुनाई दे, जिस व्यक्ति को सरना धर्म कोड जो आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है वो सुनाई ना दे, उस व्यक्ति को झारखंड और झारखंडियों से प्रेम नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। जो वादे उन्होंने किया, आज तक एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, शायद उनको स्मरण नहीं होगा, रघुवर जी के शासनकाल में यहाँ पिछड़ों का जो आरक्षण 27% उसको कम करके 14% कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। और आज आरक्षण की बात करते हैं ये लोग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को ये लोग चेंज करना चाहते हैं। पीएम मोदी के बिहार और झारखंड दौरे से आजसू उत्साहित है। आजसू महासचिव विजय साहू का कहना है कि मोदी की सभा में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ जीत की ओर इशारा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पीएम के दौरे को फीका करार दिया। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बिहार और झारखंड में जो दौरा हो रहा है और सभाएं हो रही है, लोगों का जो ऐतिहासिक भीड़ जुट रहा है, लोगों का जो भाव ये दिखने लगा है कि पूरा लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे बिहार और झारखंड में बन गया है। कल आप देखेंगे कि चाईबासा में जो ऐतिहासिक भीड़ था और ऐतिहासिक भीड़ से जो आवाज आ रही थी, वो भावना लोगों का पता चलता है कि देश में फिर से पुनः एक बार मोदी जी को चुनना है। और जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, हमको लगता है कि उस रिकॉर्ड को भी एनडीए इस बार तोड़ने का काम कर। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। वोट देने की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने?
एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गयी और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी जीतू जायसवाल जी आज चुनाव से पहले एक बार भी शिवहर आने का काम किए हैं। शिवहर आज पूरे बिहार में पिछड़ा क्यों है? अच्छा रोजगार दिए हैं, घर घर शराब मिलता है, सरेहा तक में बिजली है और हर जगह ट्रांसफार्मर है। लालू के सरकार में सब गायब हो गए।